पहला क्वेश्चन था कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, यानी कि हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी। तो मोतीलाल नेहरू जो इसके सचिव थे और चित्तरंजन दास जो इसके अध्यक्ष थे। मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक थे और यह सब शासन के लिए 1922 के अंत में 1923 के प्रारंभ में स्थापित हुई थी। और स्थापना के समय पर जो प्राथमिक लक्ष्य था वो था 1923 में नए केंद्रीय विधानसभा के लिए चुनाव लड़ना। और सदस्यों का मानना था कि एक बार चुने जाने के बाद वे आधिकारिक नीति को बाधित कर सकते हैं और भारत में ब्रिटिश सरकार को जो पटरी से उतार सकते हैं। उसके बाद है कि 1923 में केंद्रीय विधानसभा में स्वराजवादियों ने 40 से अधिक सीटें जीती थी, लेकिन यह संख्या सरकार में पारित किए जा रहे कानून को बाधित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में FRBM अधिनियम 2003 में एफ का अर्थ क्या है। तो एफ का अर्थ है फिशियल जो कि रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में जो लागू हुआ था। उसके बाद है कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये तमिलनाडु का नृत्य है। भरतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु राज्य में हुई थी और यह नृत्य दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकार में भरतनाट्यम का जो वर्णन है। उसके बाद है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के जो लेखक है वो है अब्दुल कलाम। तो पूर्व भारत राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर 1999 में प्रकाशित हुई थी। अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी ने इस पर सहयोग किया। हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, बंगाली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, ओडिसी, मराठी और गुजराती इन 13 भाषाओं में से है जिनमें आत्मकथा का अनुवाद और लेखन किया गया। प्रमुख भारतीय भाषाओं के बाहर विभिन्न अनुवादों द्वारा विंग्स ऑफ फायर का चीनी शीर्षक और फ्रेंच में अनुवाद किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस राज्य का है। तो वह है आपका केरल। हरियाणा में भारतीय राज्यों में सबसे कम लिंग अनुपात है। केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव में लिंग अनुपात सबसे कम है। सभी भारतीय राज्यों में केरल का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। पुडुचेरी में भारतीय राज्यों में लिंग अनुपात जो है दूसरा सबसे अधिक है, इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि केरल में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो ये अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। और ये अनुच्छेद इस प्रकार है कि अनुच्छेद 14 जो कि कानून के समक्ष समानता है। अनुच्छेद 15 जो कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 जो कि नागरिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता देता है। अनुच्छेद 17 जो कि अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 18 जो कि उपाधियों का अंत है। उसके बाद है कि भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करें, जैसे कि अनुच्छेद 20 जो कि अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 जो कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा है। अनुच्छेद 22 जो कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण है। अनुच्छेद 32 जो कि मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के उपाय हैं। अनुच्छेद 52 जो कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 63 जो कि भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। और अनुच्छेद 153 जो कि राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। उसके बाद है कि पैरा शूटिंग में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो किससे मिला है। तो है आपकी अवनी लेखेरा। भारतीय पैरालंपिक और राइफल शूटर अवनी लेखेरा का जन्म 8 नवंबर 2001 को हुआ था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में स्वर्ण पदक जीता और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में कांस्य पदक अर्जित किया। 2022 में अवनी लेखेरा को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो उनको पद्म श्री से जिनको नवाजा है और वह एक ही पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला और देश की पहली स्वर्ण पदक विजेता है। उसके बाद है कि भारतीय रेलवे ने कार्बन मुक्त रेलवे का लक्ष्य कब तक रखा है। तो वह है आपका 2030 तक। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघालय में फसल काटने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो वह आपका वांगला महोत्सव। ठीक है जी। वांगला महोत्सव जो कि मेघालय में गारो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला
ठीक है जी। धन्यवाद देने वाला फसल कटाई का त्योहार है और यह उत्सव उर्वरता के सूर्य देवता शालजोंग के सम्मान में आयोजित किया जाता है। उसके बाद है कि कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है, तो वह विटामिन ए और विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई को आँखों के लिए लाभदायक माना जाता है। उसके बाद है कि वोकर कप किस खेल से संबंधित है, तो वह आपका गोल्फ से। वोकर कप का नाम 1920 में संयुक्त राज्य गोल्फ संगठन के अध्यक्ष जॉर्ज हर्बर्ट वोकर के नाम पर रखा गया। उसके बाद है कि 1998 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया था, तो वो था आपका वेम्पति चिन्ना सत्यम। उसके बाद है कि बात का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो वह 2.4%। उसके बाद है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की साक्षरता दर कितना है, तो वह 86.21%। उसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रह जोविन ग्रह नहीं है, तो जोविन ग्रह की बात करें तो उसमें आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इनके अलावा जो भी होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि पट्टुदकल का जैन मंदिर किस वंश ने बनाया था, तो वह चालुक्य वंश ने। उसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो होती एनी बेसेंट। उसके बाद है कि सरोजिनी नायडू जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। उसके बाद है कि चांदी का टका और तांबे का जितने किसने चलाया था, तो वो चलाया था इल्तुतमिश ने। तो दोस्तों ये थे आपके जीके के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।